चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड जरूरी काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहली खबर देखिए, विश्व कैंसर दिवस पर भारत ने फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए नई स्वदेशी गाइडलाइंस जारी की है। इसका मकसद पूरे देश में मरीजों को एक जैसा सही और आसान इलाज देना है। इन गाइडलाइंस में इलाज के साथ मरीजों की देखभाल पर भी खास ध्यान दिया गया है। इधर पटना की विशेष MPMLA कोर्ट ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ उसके घर, जमीन, गाड़ी या दूसरी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। मामला करीब 31 साल पुराना है, जो साल 1995 में दर्ज हुआ था। लंबे समय से कोर्ट में पेश न होने की वजह से यह सख्त कार्रवाई की गई है। अगली अपडेट देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद ने रमजान के दौरान नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे ठुकरा दिया है। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि नियमों का पालन जरूरी है और बिना पूरी जांच के अनुमति नहीं दी जा सकती। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में अंतरिक्ष केंद्र खोलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई व प्रशिक्षण मिलेगा। यह पहल रोजगार, तकनीक और भविष्य की तैयारी को मजबूत करेगी। कोलकाता और आसपास के इलाकों में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में थोड़ी देर के लिए डर फैल गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 मापी गई। इसका केंद्र म्यांमार बताया गया है। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया और इंडिगो के 2 विमानों के पंख ग्राउंड मूवमेंट के दौरान टकरा गए। एक विमान पुशबैक में था, दूसरा टैक्सी कर रहा था। दोनों विमानों में यात्री थे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। जांच जारी है। रक्षा क्षेत्र से भी एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें दोस्तों, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इस तकनीक से ऐसी मिसाइलें बनेंगी जो आसमान में दूर तक दुश्मन के विमानों को मार सकेंगी। इससे भारत की वायुसेना की ताकत और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर आज सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीब 32 साल बाद खुद वकील के रूप में अपना पक्ष रख सकती है। यह मामला वोटर लिस्ट की जांच और पारदर्शिता से जुड़ा है, जिस पर अदालत पहले भी दिशा निर्देश दे चुकी है। स्पेन में सोशल मीडिया पर पाबंदी, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगेगा बैन। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने UAE में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि स्पेन में 16 साल से कम आयु के नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग के दफ्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाएगा। चीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चीन से खतरा गंभीर और संवेदनशील है। आर्मेनिया भारत की बनी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। यह मिसाइल भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने बनाई है और भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रही है। इसकी मारक दूरी अभी करीब 110 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 160 किलोमीटर किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा ताकत और मजबूत होगी। महंत स्वामी महाराज के जन्मदिन पर देश के बड़े नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी शिक्षा सेवा, अनुशासन और करुणा का संदेश देती है, जो समाज को जोड़ने और मजबूत बनाने का काम कर रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि इस समझौते में देश और किसानों के हित सुरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने साफ किया कि खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील मुद्दों को डील से बाहर रखा गया है, ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो। गोयल के मुताबिक यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और भारत अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करेगा। संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा, जिस पर मंत्री ने पलटवार करते हुए उन्हें देश का दुश्मन बताया। इस दौरान हाथ मिलाने की कोशिश भी नाकाम रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी में सफर करेंगे। राज्य सरकार 4 हाई सिक्योरिटी गाड़ियां खरीद रही है। इन पर करीब 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार इसे सुरक्षा जरूरत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सियासी बदलाव से जोड़कर देख रहा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू और गांधी परिवार से जुड़ी किताबों का जिक्र किया, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हो गया। विपक्ष ने आपत्ति जताई और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में स्पीकर के चैम्बर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला हुआ। स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और गांवों में मोबाइल इंटरनेट सुधार पर भी जोर दिया गया। सरकार का मकसद लोगों को बेहतर सुविधा और युवाओं को रोजगार देना है। नेपाल से तुर्की जा रही तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट में उड़ान के कुछ ही मिनट बाद इंजन में आग लग गई। पायलट ने तुरंत कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में करीब 236 यात्री थे और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। संसद में राहुल गांधी के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। इस पर सिख समाज और बीजेपी नेताओं में नाराजगी है। नेताओं का कहना है कि इस बयान से सिख समुदाय का अपमान हुआ है और राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर डर फैलाने की कोशिश की गई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीरी पंडितों को खुली धमकी दी है। लश्कर ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि कश्मीरी पंडित अपने कामों को लेकर सावधान रहे। संगठन ने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ सकता है जो पहले कुछ लोगों के साथ हुआ। पत्र में यह भी कहा गया है कि वे कश्मीरी पंडितों की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। लश्कर का दावा है कि पहले उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन अब वे कोई डील नहीं देंगे। इधर जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंक और उनके मददगारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस धमकी को गंभीरता से ले रही हैं और हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लोकसभा में भारी हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय भाषण नहीं हो सका। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किताबों को लेकर तीखी बहस हुई। लगातार शोरगुल के चलते सदन की कार्यवाही आज के लिए रोक दी गई और अब अगली सुनवाई कल होगी। दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ 15 दिनों में राजधानी से 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 इंजन की सरकार होते हुए भी जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है और युमनाम खेमचंद ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। खेमचंद सिंह जामई से विधायक हैं और पहले राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भारत और नेपाल के बीच मुक्तिनाथ यात्रा के लिए सीधी बस सेवा शुरू हुई है। यह बस नई दिल्ली से नेपाल के बेनी शहर तक जाएगी। यात्रा में करीब 27 घंटे लगेंगे। किराया लगभग 3,200 रुपये रखा गया है। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। राहुल गांधी के संसद में किताब का जिक्र करने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाहरलाल नेहरू का पुराना पत्र साझा किया है। दुबे का कहना है कि अगर वह पूरी बात बोल दें तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका है और अभी तलाशी अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और छोटी गलतियों पर भी वोट काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बताते हुए कहा कि आयोग ने कई बार पत्र लिखने के बाद भी जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा। यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। करीब 25 साल बाद ऐसा सम्मेलन हो रहा है। इसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया, मतदाता सूची और तकनीक के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने ब्राह्मण समाज को निशाने पर रखने वाले संगठनों के खिलाफ सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण समाज सभी की नजरों में खटक रहा है और अब समय आ गया है